तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, मैं एक नए मानवा को स्टार्ट करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। तो फिर ठीक है, आप बिना किसी बकवास के करते इस एपिसोड को स्टार्ट। तो फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ईस्टर्न डोमेन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो दो बत्तखे होते हैं वो आराम से अपना प्रेम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे कोई बंदा होता है, वो चिल्लाने लगता है कि नहीं, आगे क्या ये कैसे हो गया। मैं जो यहाँ पर ट्रैवल आ चुका हूँ, रुको जरा, लेकिन आखिर ये मेरे चेहरे के साथ क्या है। और मैं तो 1 मिनट पहले अपने मैथ का क्लास लगा रहा था और दूसरे पल मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन कैसे। और भाई लोग, ये बंदा जो है अपने इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट मतलब हीरो होता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो रोते हुए बोल रहा था कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं तो पूरे 61 साल का बूढ़ा बन चुका हूँ। इवन मैंने अभी तक किसी गर्ल को डेट भी नहीं की है। डेट तो छोड़ो, मेरी तो अभी कॉलेज लाइफ भी स्टार्ट नहीं हुई और मैं बूढ़ा बन चुका हूँ। और फिर वो बोलता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ पर टाइम ट्रेवल हुआ तो इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो हिडन टैलेंट तो होना ही चाहिए ना। और फिर वो अपनी मेमोरीज में चेक करने लगता है और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि अच्छा, तो ये जो वर्ल्ड है इसका नाम है कोलुन रीलम। और यहाँ पे जो वही पुरानी जो मतलब जो नॉवेल्स होते हैं उसमें भी कल्टीवेशन के बारे में बताया गया और कल्टीवेशन के रैंक्स के बारे में बताया गया। जैसे कि सबसे पहले आता है कीवर रिफाइनमेंट, फिर फाउंडेशन एंड स्टेबलिमेंट, कोर फॉर्मेशन, डांस एंड सोल, सोल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन, ग्रेटर सेंसन, ट्रिबुलेशन, और फिर उसके बाद आता है एंड में ट्रू इमोर्टल। और फिर जो अपना हीरो है वो अपनी इस बॉडी के बारे में बता रहा होता है। जैसे कि ये जो बंदा है उस बंदे का नाम है ई जुनलिन, और वो काफ़ी यंग एज में कोर फॉर्मेशन की जो रियलम है उसमें पहुंच चुका था, जिसके कारण इसका भी काफ़ी नाम हुआ करता था। और वो काफ़ी जल्दी ही मिस्टी पीक मास्टर जो है वो बन चुका था, जो कि टॉप सेक्ट आता है ईस्टर्न रीजन के अंदर, और इस सेक्ट का नाम है श्वांतियन सेक्ट। लेकिन जब इसको मिशन मिला था इविल कल्टीवेशन को मारने का, तभी इसके ऊपर किसी ने पीछे से अटैक कर दिया और इसका जो भी दांटियन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके कारण ये बंदा पूरी तरह से लूजर बन चुका था। और उसके बाद से इसे काफ़ी बड़ा सदमा लगा और फिर वो अकेला ही रहने लगा था, किसी भी से भी बात नहीं करता था जब तक ये 110 साल का नहीं हुआ। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो को, जो कि बोल रहा था कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक एवरेज बंदा हूँ, मेरे अंदर कोई भी खासियत नहीं है। इवन भले मैं मैथ तो थोड़ा मोड़ा कर लेता हूँ, लेकिन मेरे को समझ आ चुका है कि मैं एक तरह से अधमरा बन चुका हूँ। लेकिन फिर तभी अपने हीरो के दिमाग में बत्ती चलता है और फिर वो बोल रहे थे, लुको जना, जितना भी मैंने अभी पिछले अपने लाइफ में नॉवेल्स के बारे में पढ़ा था उसमें जो भी बंदा ऐसे ट्रांस माइग्रेट करता था उसको एक चीट मिलता था, क्यों है ना। और फिर तभी वो बोलते कि चलो, लगता है मेरे पास अभी भी कुछ तो होप है। और फिर वो आसमान में अपनी फिंगर की ओर करता है। वो फिर वो बोल रहे थे, है सिस्टम देखते रहता हूँ, जी रहा है, जल्दी से जल्दी जो अपने हमें उसको शो कर। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि हे, मजाक मत कर, प्लीज़ प्लीज़ आ जाना भाई, देखो देखो यार, तुम्हारा छोटा सा भाई यहाँ पे तुमसे विनती कर रहा है, सिस्टम प्लीज़ हाथ हाथ जोड़ लेता है। और फिर हम देखते हैं फिर अपना हीरो बोलता है कि नहीं, रुको ज़रा, अगर यहाँ पे सिस्टम नहीं है तो मेरे ख्याल से मेरे पास कोई रिंग हो जिसमें कि ओल्ड ग्रैंडपा हो गए, जो कि मेरी मदद करेंगे मेरे को काफ़ी पावरफुल बनने के लिए। और फिर हम देखते हैं अपना हीरो जो होता है अपने कहीं से निकाल लेता है रिंग और फिर बोल रहे थे कि हे बूढ़ा आदमी, हे रिंग के अंदर है क्या, तुम इसके अंदर हो ना। लेकिन हम देखते हैं उस रिंग में से कुछ भी आवाज़ नहीं आता, आवाज़ छोड़ो कुछ होता ही नहीं, उसमें रिएक्शन ही नहीं आता। और फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है काफ़ी परेशान हो चुका होता है और फिर बोल रहे थे ये फकिंग सिस्टम भी नहीं है मेरे पास, और ना ही कोई ग्रैंड ओल्पा है, अब मैं क्या ही करूँ। और फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है आसमान में, वो मतलब आसमान की तरफ अपने छड़ी को उठा देता है और फिर वो अपने हीरो काफ़ी ज़्यादा गाली देने लगता है। लेकिन तभी अचानक ही हम देखते हैं वहाँ पर एक सिस्टम प्रकट हो चुका होता है। और फिर जो सिस्टम होता है वो भी बोल रहा था कि ये डिटेक्ट किया जा रहा था कि जो होस्ट है उसने इतना ज़्यादा हमें गाली दिया कि हमें मजबूरन ही आना पड़ रहा है। तो होस्ट, आपको इतना गाली देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना, छोटे छोटे बच्चे भी इस वीडियो को देखते हैं ना। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि फाइनली, रोने लगता है, वो बोलता है फाइनली तुम मेरे सामने आ चुके हो, और आखिर तुम्हें पता है ना कि मैं कितना ज़्यादा पावरलेस हो चुका हूँ, कुछ तो मेरी मदद करो। और हम देखते हैं जो सिस्टम होता है वो अपने हीरो को बोलता है कि उसके बारे में मुझे माफ़ करना, जो सिस्टम है वो कुछ ज़्यादा ही डीप स्लीप में जा चुका था, इसीलिए वो थोड़ा लेट बाद जागा है, तो चलो ठीक है, ऐसे आपको मैं प्रेजेंट में एक न्यूबी गिफ्ट बैग देता हूँ, क्या आपको चाहिए। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि क्या, नहीं, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, मेरे को चाहिए, जल्दी जल्दी से मेरे को दे। फिर सिस्टम अपने हीरो को बोल रहे थे कि वेल होस्ट, आपको काफ़ी बड़ा वाला कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने एक स्पेशल एबिलिटी को जो है अनलॉक किया है। और स्पेशल एबिलिटी का नाम है स्ट्रेंथ टू एडवर्सिटी, मतलब जब आपका कोई भी ओपोनेंट आपसे स्ट्रांग होगा तो आप इंस्टेंटली उससे ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे और इस पर कोई भी लिमिट नहीं है।
और इस इतने आउटस्टैंडिंग एबिलिटी को देख के अपना हीरो भी कुछ ज़्यादा ही हक्का-बक्का रह जाता है और फिर वो बोल रहे थे क्या अगर मेरे जैसा रेगुलर बंदा अगर मैं इमॉर्टल से फेस करूँगा तो क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो? फिर जो सिस्टम होता है वो बोलते कि हे होस्ट हम कोई स्कैमर नहीं है, मैं जो भी कहता हूँ वो सच कहता हूँ। फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि चलो ठीक है फाइनली अब मेरे को जो है बंदे से फ़ाइट करना है, किसी भी बंदे से मेरे को फ़ाइट करना है ताकि मैं थोड़ा अच्छे से चल सकूँ। फिर अपना सिस्टम बोलता है कि वेल वैसे होस्ट मैं एक बात बता दूँ आपको, आपके पास जीने के लिए केवल सिर्फ़ 1 घंटे ही बचे और ये सुन के अपना हीरो बोलते हैं कि क्या क्या तुम मुझसे मज़ाक कर रहे हो? मेरे को इस माउंटेन से नीचे जाने में 1 दिन लग जाएगा और तुम मेरे को बोल रहे हो कि मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 घंटे ही है। फिर ये सुन के अपना हीरो बोलता है कि क्या तुम मुझसे मज़ाक कर रहा है? मेरे को इस माउंटेन से नीचे जाने में लगता है कि 1 दिन लग जाएगा और तुम मेरे को बोल रहे हो सिर्फ़ 1 घंटे ही है। और हम देखते हैं कुछ समय बाद का टाइम जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो अभी भी नीचे ही जा रहा होता है और फिर तभी सिस्टम आता है वो बोल रहे थे कि वेल होस्ट आपके पास अभी बस 35 मिनट ही है जीने के लिए। फिर तभी हम देखते उसको देख के अपना हीरो सिस्टम को गालियाँ देने लगता है और बोल रहे थे कि तुम मुझसे मजाक कर रहा है, मेरा इतना इतना कमज़ोर बॉडी है कि मैं अच्छे से चल भी नहीं पा रहा हूँ और तुम मेरे को बोल रहे हो मेरे पास सिर्फ 35 मिनट ही है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो के सामने जो काफ़ी घने घने जो है बादल आने लगते हैं, काफ़ी डार्क बादल आने लगते हैं और फिर उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि वो क्या है वहाँ पे मेरे को कुछ बीस्ट दिख रहे हैं, मतलब काफ़ी सारे बीस्ट दिख रहे हैं। फिर हम काफ़ी सारे स्वांतोंग सेक्ट के लोगों को देखते हैं जिसमें से उसका जो मास्टर होता है वो बोल रहा था कि आखिरकार यहाँ पे किसकी हिम्मत हुई जो कि हमारे स्वांतोंग सेक्ट में अटैक करने की हिम्मत की है। और फिर हम देखते हैं जो बंदा ये सब बोल रहा था उस बंदे का नाम होता है सू यॉनलन जो कि उस सेक्ट का सेक्ट मास्टर होता है। और फिर हम एक बीस्ट को देखते हैं जो कि एक ईगल टाइप का बीस्ट होता है और वो अपने जो स्वांत इंसेक्ट होता है उन सबको गालियाँ दे रहा होता है और फिर बोल रहा था कि क्या तुम सबको ऐसा नहीं लगा था ना कि ये जो डीमन किंग है वो सरवाइव कर जाएगा और फिर कुछ समय बाद तुम्हारे पूरे स्टेट को ही तबाह कर देगा। उस बीस्ट को देख के जो शिव यानलियन होता है वो बोल रहे थे अच्छा तो ये तू बीस्ट है जो कि कुछ साल पहले मेरे हाथों से बच गया था, जिसने कि काफ़ी सारे जो ली किंगडम के लोग हैं उन सबको मार के भाग गया था, लेकिन एंड में तू कैसे ना कैसे करके मेरे से बच के भाग गया, लेकिन अब तू वापस आ चुका है, क्या मरना है और अपने साथ में कितने सारे लोगों को तू मरवाएगा। लेकिन फिर इसके बोलने के बाद ही जो बीस्ट होता है वो अपने रेड कलर के ऑरा को निकालने लगता है और फिर हंसने लगता है और बोल रहा था कि ये क्यों क्या हुआ, क्या इतना काफ़ी है तुम सबको ख़त्म करने के लिए। और उसको देख के जो युआनलिन होता है वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है और फिर बोल रहा था कि क्या तुमने नॉनसेंस सोल के ऊपर ब्रेक तो कर लिया। और हम देखते हैं उसके पीछे जो बंदा होता है वो बोल रहा था कि सेक्ट लीडर अब हम क्या करें, क्योंकि ये जो है एक नॉनसेंस सोल का एक्सपर्ट है तो शायद हम इसको नहीं हैंडल कर सकते। फिर जो सेक्ट लीडर होता है वो अपने पीछे मुड़ता है और फिर सभी लोगों को बोलते हैं तो क्या हुआ अगर हम इससे फाइट नहीं कर सकते, लेकिन भले ही अगर हम मरेंगे भी तो इससे फाइट करते करते मरेंगे और वैसे भी अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते, तो हमारे लिए लाइफ एंड डेथ का जो फाइट है ये बन चुका। और फिर यही बोल के वो उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है और फिर वह हंसते हुए बोल रहे थे हैं तुम जैसे कीड़ों को मारने के लिए तो मेरी सेना ही काफ़ी। और हम देखते हैं उसके पीछे जितने भी बीस्ट होते हैं वो दूसरे लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं और हम देखते हैं और वहीं पे हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो नीचे ही होता है, ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन अपना हीरो बोलते कि कोई तो प्लीज़ मुझे यहाँ के आकर मारो। और हम देखते हैं जो सिस्टम होता है वो अपने हीरो को बोलते कि वेल होस्ट अब आपके पास केवल 20 मिनट ही जीने को बचा हुआ है। और जो अपना हीरो होता है वो रोते हुए बोल रहे थे कि नहीं वो मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे को बस थोड़ा सा और आगे जाना है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरी जो बॉडी वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही है, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। वहीं पे हम उस डीमन किंग को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि हाँ सच में कितने ज़्यादा कमज़ोर हो तुम सभी लोग। अब चलो ठीक है मैं तुम्हें एक नैनसन सोल के पावर का असली स्वाद चखाता हूँ। और फिर यही बोल के वो अपने मुंह से जो पर्पल कलर की एनर्जी होता है उन सब की तरफ फेंक देता है और हम देखते हैं उस एनर्जी के अटैक से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो एक ही बार में घायल हो जाते हैं और नीचे आकर गिर जाते हैं। ये देख के जो बंदे होते हैं वो बोलने लगते हैं कि सच में जो गैप होता है कोर फॉर्मेशन और नैनसन सोल के बीच का काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा होता है। और ये देख के जो बीस्ट किंग होता है वो हंसने लगता है और बोल रहे थे कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे, अब तुम बस मर जाओ और अब तुम्हारे पास कोई भी फेस नहीं बचा, मतलब तुम्हारे पास कोई भी फेथ नहीं है अब। लेकिन फिर तभी हम देखते पीछे से एक जो बंदा होता है उस बीस्ट किंग के ऊपर चिल्लाने लगता है और बोल रहे थे कि अरे पागल चिड़िया क्या तुम्हें पता नहीं है कैसे किससे बात करना चाहिए। और हम देखते
देखते हैं ये सुन के जो बीस्ट किंग होता है उसे गुस्सा आ चुका होता है और फिर बोल रहे थे कि अबे बूढ़े क्या तुझे मरना है, तुझे मरने से डर नहीं लगता। और हम देखते हैं ये अपना हीरो होता है और फिर वो अपना जो हीरो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ जो होता है वो बीस्ट किंग को देने लगता है। और फिर अपना जो हीरो होता है वो मन में बोल रहे थे थैंक गॉड मैंने जो एक अपने एम्पलीफायर मतलब जो अपना वॉइस है जिसको कि मैं आवाज़ ज़्यादा करके बोल सकता हूँ वो मेरे पास है, जिसका कि इस्तेमाल मैं स्पीड ऑन करके भी कर सकता हूँ, नहीं तो मैं सच में पूरा ही ख़त्म हो जाता। और हम देखते हैं ये सुन के जो बीस्ट किंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और फिर वो बोलने लगते कि आज तक ज़िंदगी में किसी ने भी मेरे को इतनी गंदी गालियाँ नहीं दी है, अब बूढ़ा हो तू गया। और उसको देख के जो काफ़ी सारे सेक्ट के लोग होते हैं वो बोलने लगते कि ये तो ब्रदर जूनियर ब्रदर ई है ना। फिर वो जो लड़की होती है वो बोल रही थी क्या ये तो वही मिस्टी पीक के लेजेंड है ना। और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहे थे कि लेकिन इसने तो अपने पूरे डेकेड से अपने चेहरे को भी नहीं दिखाया। फिर जो सेक्ट लीडर होता है वो बोल रहे थे मेरे ख्याल से ये हमारी मदद करना चाहते हैं लेकिन आखिरकार ये क्या ही कर सकती कियोंकि ये अब एक मॉर्टल ही बन के रह चुके हैं। और फिर तभी जो दूसरा बंदा होता है ये देख के बोल रहा था कि लेकिन आखिरकार ये जूलियन ऐसा क्यों कर रहा है, वो डीमन किंग को ऐसा चिढ़ा रहा और फिर वो तो अपने आप को मरना चाह रहा है क्या। और फिर हम देखते हैं जो मोस्ट होता है वो अपने हीरो के काफ़ी पास पहुंच चुका होता है और बोल रहे थे कि अब तेरे जैसे लूज़र को मैं तेरी औकात बताने वाला हूँ। लेकिन हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उसमें अभी जितना भी जान बच चुका रहता है वो उतने आवाज़ में ही बोल रहा होता है कि अबे ओए तू मेरा बेटा है। और मतलब काफ़ी सारी गालियाँ देने लगता है, मैं उतना गाली नहीं दे सकता समझा करो यार, यूट्यूब है ना। और फिर वो बोल रहे थे कि बस रात को मैं तेरी ऐसी कढ़ाई पनीर बना के खाऊंगा ना स्वाद आ जाएगा। और फिर तभी हम देखते हैं जो सिस्टम होता है वो बोल रहे थे कि आपके पास बस 10 सेकेंड ही जीने को बचे हुए हैं। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहे थे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पिजन है मतलब जो भी सामने मॉन्स्टर है वो मेरे के ऊपर अटैक करे। और हम देखते हैं उल्टी गिनती शुरू हो जाती है 10 9 8 7 6 5 4 3। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो अपने हीरो को काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और अपना जो काफ़ी पावरफुल अटैक होता है वो बनाने लगता है और वो बना के अपने हीरो के ऊपर अटैक कर देता है। और उसको देख के अपना हीरो बोलते हैं कि फाइनली आ जा मेरे पास आ जा। और हम देखते हैं अपने हीरो की आंखें जो होती हैं उसके अंदर कई सारे पैटर्न्स बन चुके होते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं जो सिस्टम होता है अपने हीरो के सामने प्रकट हो चुका होता है। और फिर अपना सिस्टम अपने हीरो को बता रहा था कि वह ये डिटेक्ट किया जा रहा है कि अपने हीरो के ऊपर एक अर्ली स्टेज के नाथन सोल के ओपोनेंट ने अटैक किया, जिसके कारण जो एक्टिव मतलब जो पैसिव स्किल है आपका वो चालू हो गया और आपको मिड स्टेज के नाथन सोल के ऊपर प्रमोट किया जा रहा है। और फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो के चारों तरफ जो आग होता है या फिर एक तरह से ऑरा ही कह लो वो फ्लो करने लगता है। और अपने हीरो का एज भी काफ़ी ज़्यादा यंग हो चुका होता है और अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि ओह क्या बात है, तो अच्छा इसको कहते हैं नॉनसेंस सोल की पावर। और फिर तभी हम देखते हैं जो सिस्टम होता है वो बोल रहा होता है कि वेल मैंने तुम्हें कहा था ना कि सिस्टम से मैच करना, मतलब सिस्टम कोई ऐसी वाली चीज़ नहीं है। और अपने हीरो का जो एनर्जी होता है वो चारों तरफ फैलने लगता है और उसको देख के जो डीमन किंग होता है उसे भी पसीने आने लगते हैं। और जितने भी सेक्ट के लोग होते हैं वो भी इस प्रेशर को संभालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रहा होता है। और उसको देख के जो लड़की होती है वो बोल रही थी कि आखिरकार इतनी इंसेन पावर के पीछे है कौन। और फाइनली हमें अपने हीरो का पूरा चेहरा दिखा जाता है जो कि काफ़ी यंग हो चुका होता है। और फिर अपने एनर्जी को फ़ील करके अपना जो हीरो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका होता है और बोल रही थी डैम यार ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा कूल है। तो अच्छा ये फीलिंग होती है एक नैनसन सोल के कल्टीवेटर की। ये अच्छा तब समझा मैं आखिरकार जो मोटर रिलम है उसके अंदर इस कल्टीवेशन को टॉप टायर भी क्यों माना गया है। और ये देख के जो बीस्ट किंग होती है उसकी तो पूरी फट चुकी होती है और वो बोल रहा होता है कि क्या तुम भी एक नैनसन सोल के कल्टीवेटर हो। और वो मन में बोल रहा था कि और ये मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और ये सुन के तो जितने भी श्वांतियन साइड के लोग होते वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते और बोल रहे थे कि क्या जूनियर ब्रदर ई जो है वो एक नैनसन सोल के कल्टीवेटर है। इसका मतलब ये है जितना भी साल ये सब मतलब हमें कह रहे थे कि अपने जूनियर ब्रदर का कल्टीवेशन जो है तबाह हो चुका है, मतलब और डिमोलिश हो गया। वो मतलब ये सब एक प्रिटेंड था, मतलब एक नाटक था सच में। जो जूनियर ब्रदर ई है कुछ ज़्यादा ही दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में कुछ ज़्यादा ही ऊपर नंबर पे आते हैं। हम देखते हैं जो लड़की होती है वो बोल रहे थे कि जूनियर ब्रदर ई। और फिर तभी उसको रोक के जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहे थे कि वो एक नैनसन सोल की कल्टीवेटर है। और अगर बात की जाए पूरे वेस्टलैंड प्रोविडेंस की तो उसके अंदर भी काफ़ी कमी है जो कि नैनसन सोल के ऊपर पहुंच पाया। और अब तो हमारे सेक्ट के अंदर भी एक नैनसन सोल का कल्टीवेटर है। सच में ये तो काफ़ी इंसेन है।
और हम देखते हैं जो बीस्टिंग होता है वो उसके काफ़ी पसीने आने लगते हैं और फिर अपने हीरो के सामने बोल रहे थे ब्रदर मेरे ख्याल से यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो चुकी है, शायद फ्यूचर में मैं कभी आपके यहाँ पर आऊँगा चाय पीने के लिए। फिर इसको सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, तुमने हमारे आधे सेक्टर का पूरी जो फाउंडेशन होता है उसे तबाह कर दिया और इतने सारे मेरे जूनियर ब्रदर्स को भी मार दिया, और तुम बोल रहे हो कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपने हीरो का सिस्टम होता है वो बोल रहे थे, वेल होस्ट आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो है वो फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन लेवल को अनलॉक किया है, जिसके कारण आपको जो एक रैंडम रिवॉर्ड मिलता है और उस रिवॉर्ड में आपका जो रिवॉर्ड है वो है द ग्रेट डिसोलेशन इम्प्रिजनमेंट हेवन फिंगर। ये देख के अपना हीरो मन में काफ़ी खुश हो जाता है और फिर सामने कंटिन्यू करते हुए बोल रहे थे, अच्छा ठीक है मान लो अगर एक दिन मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को और तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालूं और फिर बाद में बोल ओह मुझे माफ़ करना ये तो मेरे से गलती से हो गया, तो मेरे ख्याल से तुम बुरा तो नहीं मानोगे क्यों, है ना। और फिर इसको सुन के जो बीस्टिंग होता है उसे भी गुस्सा आ चुका होता है और फिर बोल रहे थे कि तो क्या हुआ अगर तुम्हारा जो कल्टीवेशन लेवल है वो थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये गैप उतना भी ज़्यादा नहीं होगा। ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि मैं कभी भी किसी भी बंदे से ऐसे पंगा नहीं लेता, लेकिन अगर किसी ने मेरे से पंगा लिया तो मैं उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ता। और तुझे तुझे तो मैं सच में क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा घटिया मतलब बीस्ट है ना तू, तू तो मरना भी डिजर्व नहीं करता, मरने से भी ज़्यादा जो घिनौना है उसको तू डिजर्व करता है। लेकिन ये सुन के जो बीस्ट होता है वो बोल रहा होता है कि तो क्या हुआ तू मेरे से स्ट्रॉन्ग है, भले अगर मैं मर जाता हूँ यहाँ पे लेकिन मैं अपने कोर के साथ में तेरे को भी लेके जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है जो सिस्टम ने अपने हीरो को रिवॉर्ड दिया होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है और फिर हम देखते हैं आसमान में काफ़ी बड़े एनर्जी से बने हुए हाथ को, जो कि एक हेवंस का पावर होता है। और उसको देख के जो ईगल बीस्ट होता है उसकी पूरी फट चुकी होती है और फिर उसको देख के जो बीस्ट होता है वो फिर से अपने हीरो के सामने भीख मांगने लगता है। और फिर अपना जो वो बीस्ट होता है वो बोल रहा था प्लीज़ ब्रदर जूनियर ब्रदर मतलब ब्रदर जूलिन, क्या क्या आप मुझे मुझे माफ़ कर सकते हैं, मैं जो आपका पूरा पालतू बन के रहूँगा, बस मेरे को एक बार जाने दीजिए। लेकिन हम देखते हैं अपना हीरो वहाँ पर नहीं रुकता और वो जो अपने हीरो का अटैक होता है सीधा उस बीस्ट को आके लग जाता है, जिसके कारण उस बीस्ट के पूरे चीथे उड़ जाते हैं। और उसको देख के उसके जितने भी क्लैन मेंबर्स होते हैं वो देख के काफ़ी घबराने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि अरे नहीं जो किंग है वो मारे जा चुके हैं, अगर अपनी जान किसी को भी प्यारी है तो यहाँ से भाग जा। और अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और हम देखते हैं अपने हीरो दोबारा से उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण आसमान में काफ़ी बड़ा जो एक हाथ होता है वो क्रिएट हो चुका होता है और फिर उसी तरह जितने भी सारे क्लैन मेंबर्स होते हैं उन सबको मार देता है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो नीचे आ चुका होता है, जहाँ पे जो सेक्ट मास्टर होता है वो बोल रहा था कि जूनियर ब्रदर इस बार आपका सच में तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने जो है पूरे सेक्ट को बचा लिया। और हाँ पहले के लिए हमें माफ़ करना, मुझे मुझे लगा था कि आप जो है क्रिपल हो चुके हैं, इसी वजह से मैं आपसे मिलने नहीं आया। मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि आपने जो है पहले नानसन सोल के ब्रेक थ्रू कर लिया है। लेकिन हम देखते हैं जो लड़की होती वो बोल रहे थे कि वेल बकवास करना बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि ये एक ऐसे बंदे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिपल हो चुके होंगे। और फिर हमें फाइनली इस लड़की का नाम बताया जाता है जो कि होता है सू क्योंसा, जो कि पीक मास्टर होती है हेवनली फ्रेगनेंस पी की। फिर जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहे थे कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जो जूनियर ब्रदर ई है वो बस एक लोग ही है जो कि शैडो में हमारे सेक्टर को प्रोटेक्ट करते रहते। और हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है जो कि होता है झाओ डेंजू, जो कि पीक मास्टर होता है हिडन स्वॉर्ड पीक का। और उसको सुन के जो अपना हीरो होता है वो मन में खुश हो रहा था और बोल रहे थे कि वेल क्या बात है, इन्होंने तो अपना ही स्टोरी बना लिया, मेरे को तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो एक बंदा होता है वो बोल रहा था रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि सेक्ट लीडर हमारे पास एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आ चुकी है। जो विंड और थंडर सेक्ट के लोग हैं उन्होंने हमारे स्पिरिट माइन को भी हाईजैक कर लिया और हमारे काफ़ी सारे ब्रदर्स को भी चोट लगा, इसके कारण हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये सुन के जो उस सेक्ट मास्टर होता है उसे काफ़ी गुस्सा आ चुका होता है और फिर वो बोल रहा था कि वो बास्टर्ड पहले पहले वो हमारे साथ फ्रेंडली थे, लेकिन अचानक ही मुझे पता था कि वो पीठ में खंजर जरूर भोंकेंगे। अगर हमारे पास स्पीड वेन ही नहीं होगा तो हम किसी को भी अच्छे से कल्टीवेट नहीं करा पाएंगे और इसका मतलब ये है कि हमारे सेक्ट जो है ऑटोमेटिकली तबाह हो जाएगा। इसी वजह से तो जूनियर ब्रदर ई मैं और हमारे जो डिसाइपल है हम सभी जा रहे हैं ताकि हम अपने दोबारा से जो स्पीड वेन है उसको रिक्लेम कर सकें।
और तभी जो अपना हीरो होता है वो मन में सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये विंड थंडर सेक्ट के लोग हैं जो कि 6 प्रोविंस मतलब जो 6 बड़े सेक्ट हैं उसमें से एक आते हैं। वेल अगर मैं ध्यान से सोचूं तो अभी जो है हमारे ऊपर काफ़ी सारे डीमंस ने अटैक किया और अभी तुरंत ही ये जो थंडर सेक्ट है उन्होंने हमारे स्पिरिट विंड को भी हाईजैक कर लिया। इसका मतलब सिंपल साफ बात में है कि वो और डीमंस जो है वो साथ में मिले हुए हैं। तभी जो सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर सिस्टम जो होता है वो अपने हीरो को बता रहे थे कि वेल एक नया साइन इन क्वेस्ट जो है वो अनलॉक हुआ है और आपको विंड थंडर सेक्ट के अंदर जो है साइन इन करना है और वहाँ पे काफ़ी एक अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड जो आपको मिल सकता है। और इसको देख के जो अपना हीरो होता है खुश हो चुका होता है, मन में बोल रहे थे कि चलो फाइनली एक और क्वेस्ट आ चुका है। अब वैसे भी मैं तो स्ट्रॉन्गर बन ही सकता हूँ, किसी से भी मैं फाइट करूँ तो। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि वेल ये भी जो भी चीज़ है उसको मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो मैं विंड थंडर सेक्ट जो डायरेक्टली वहाँ पे जा रहा और वो जो पूरा उसका रूट है उसको तबाह कर दूंगा। और फिर ये देख के जो सेक्ट लीडर होता है वो अपने हीरो का फ़ैन बन चुका होता है और बोल रहे थे कि क्या बात है जूनियर ब्रदर, आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा कूल है। और फिर यही बोल के जो अपना हीरो होता है वो काफ़ी तेज़ी से उड़ के वहाँ जो विंड थंडर सेक्ट है वहाँ जाने लगता है। मशीन शिफ्ट होता है विंड थंडर सेक्ट में जहाँ पे एक जो बंदा होता है वो दूसरे बंदे को बोल रहा था कि वेल सच में ये सब जो चीज़ है कितना ज़्यादा स्मूथली चला गया। सबसे पहले हमने जो है डीमन किंग को स्वांतिन सेक्ट में भेजा था कि उन सबसे फाइट करे और पीछे से हमने उनके जितने भी स्पीड वेन है उनको हथियार लिया। कितना सब ईजी से चला गया। और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहा था कि हाँ अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा जो विंड थंडर सेक्ट है वो एक ना एक दिन टॉप सेक्ट भी बन जाएगा। और फिर तभी जो तीसरा बंदा होता है वो बोल रहे थे कि वेल अब हमें डरने की भी किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुमने नहीं सुना कि क्या जो फेदर इमोर्टल सेक्ट से एक जो काफ़ी बड़े बंदे हैं वो यहाँ पर आए और उनकी मदद से हमें किसी से भी कोई भी चीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमें हॉल में देखते जहाँ पे एक जो बंदा आता है वो बोल रहा था कि एल्डर मूव मैंने ये सुना है कि जो मेरा बेटा है जेनशा वो फेदर इमोटर सेक्ट में चला जा चुका है और किसी वेनरेबल के अंदर जो है वो काम कर रहा है। और मतलब वो काम नहीं कर रहा है, मतलब उनका जो डिसाइपल है वो बन चुका है। और हम देखते ये जो बंदा है उसका नाम होता है चेन युआई जो कि विंड थंडर सेक्ट का सेक्ट मास्टर होता है। और हम देखते हैं एल्डर मूव जो कि वही फेदर इमोटल सेक्ट से आए हुए हैं जो कि बोल रहे थे कि वेल सेक्ट मास्टर चैन मैं यहाँ पर किंग प्रोविंस से यहाँ पर यही न्यूज़ है उसको डिलीवर करने आया हूँ कि जो आपका बेटा है वो एक वेनरेबल को उससे टीचिंग ले रहा है और मेरे ख्याल से वो एक लेजेंड बनने वाला है क्योंकि उसको काफ़ी सारे टॉप टायर टेक्निक जो है मिलने वाली। और ये सुन के जो उसका फादर होता है मतलब जो सेक्ट मास्टर होता है विंड थंडर सेक्ट का वो काफ़ी खुश हो जाता है और बोल रहा था कि सच इसका मतलब ये है कि जो मेरा बेटा है वो उसके पास पोटेंशियल है इमोर्टैलिटी को असेंड करने के लिए। और पीछे जो उसके चमचा होता है वो बोल रहे थे कि सच मास्टर ये तो सच में काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। फिर तभी हम देखते हैं जो एल्डर मूव होता है वो एक बॉक्स निकालता है और उसको दिखाते हुए बोल रहे थे कि वेल ये एक अपर ग्रेड का नैंसन सोल पिल है, इसकी मदद से आप जो है काफ़ी इजीली नैंसन सोल में ब्रेक थ्रू कर लेंगे। और इसको जो आपके बेटे ने आपके लिए गिफ्ट भेजा। और ये देख के जो सेक्ट मास्टर होता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है। वो बोल रहे थे कि क्या एक नैंसन सोल का पिल। और इसको देख के जो पीछे लोग होते हैं वो बातें करने लगते हैं और बोल रहे थे कि वेल अब इसकी मदद से जो सेक्ट मास्टर है वो काफ़ी इजीली नैंसन सोल में ब्रेक थ्रू कर लेंगे। और हम देखते हैं सेक्ट मास्टर होता है वो हंसने लगता है और बोल रहे थे सच में मेरा बेटा कितना ज़्यादा होनहार है और आज तो हमारे लिए डबल ब्लेसिंग जो है वो हो चुका है। फिर तो सेक्ट मास्टर होता है वो एल्डर मूव के सामने झुकता है और फिर बोल रहा था कि वेल एल्डर मूव मैं डीमन किंग से कुछ बात करना डीमन किंग के बारे में कुछ बात करना चाहता था। फिर तभी हम देखते हैं जो एल्डर मूव होता है वो बोल रहा था कि वेल वो सब चीज़ तुम मेरे पे छोड़ सकते हो। फिर हम देखते हैं ये सुन के जो सेक्ट मास्टर होता है खुश हो जाता है और बोल रहा था कि वेल आपका शुक्रिया एल्डर मूव। और हम देखते हैं तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है और कोई जो बंदे होते हैं वहाँ के वो बोल रहे थे क्या यहाँ पर किसी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जल्दी से जो एरे उसको स्टार्ट करो। और हम देखते हैं वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो आ चुका होता है। और उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि अच्छा तो ये है विंड थंडर सेक्ट। और अपने हीरो को देख के जो सेक्ट मास्टर होता है वो बोल रहा था कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि डायरेक्टली हमारे लिविंग हॉल में आने का और हमारे सेक्ट के ऊपर अटैक करने का गुस्सात किया। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल मेरा नाम है ई जुलिन और मैं यहाँ पर तबाही जो है वो मचाने। और हम देखते अपना जो हीरो होता है वो अपने ऑरे को भी रिलीज़ कर रहा था और अपने हीरो का ऑरा देख के जो वहाँ के सभी लोग होते हैं वो हैरान हो जाते और बोल रहे थे क्या ये तो नैंसन सोल है। और अपना जो हीरो होता है वहाँ पे साइन इन कंप्लीट कर चुका होता है और जिसके कारण अपने हीरो को रिवॉर्ड मिलता है। और अपने हीरो का रिवॉर्ड में एक ह्यूमन किंग की सील और एक ग्रेट वॉइड आर्ट मिलता है और उसको देख के अपना हीरो काफ़ी खुश हो जाता है।
और अपने हीरो को देख के जो सेक्ट मास्टर होता है वो मन में सोच रहा होता है क्या एक नेंशन सोल का कल्टीवेटर है, लेकिन हमने इस बंदे से कब पंगा ले लिया। फिर जो सेक्ट मास्टर होता है वो अपने हीरो को बोल रहा है डियर गेस्ट, लेकिन आपने अचानक ही हमारे जो सेक्ट है उसके ऊपर ऐसे अटैक क्यों किया। फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि यहाँ पर बुद्धू बनने की ज़रूरत नहीं है। वेल तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा, ई जूलियन। मैं पीक मास्टर हूँ मिस्टी पीक का और प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का बंदा हूँ। वेल गाइस, प्रोफाउंड हेवन सेक्ट और शांतिन सेक्ट दोनों एक ही है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर जो अपना हीरो होता है उसको बता रहे थे कि तुमने जो डीमन किंग के साथ टीम अप किया और हमारे जो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट है उसको इरेज मतलब ख़त्म करने का कोशिश किया। और हम देखते हैं ई जूनियन का नाम सुन के जो सेक्ट मास्टर होता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है और बोल रहे थे क्या तुमने अपने कल्टीवेशन को लॉस नहीं किया था क्या, लेकिन तुम अचानक ही नेंशन सोल के रिलम में कैसे आ सकते हो। और वो मन में बोल रहा था कि अगर ये यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि जो डीमन किंग मैंने वहाँ पे भेजा था वो पहले ही मारा जा चुका है। सच में जो परफाउंड हैंड सेक्ट है वो अपने आप को कमज़ोर दिखाने में कुछ ज़्यादा ही आगे आता है। फिर पीछे जो सेक्ट मास्टर होता है उस एल्डर से बोलते हैं कि एल्डर वो अब हम क्या कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं जो एल्डर मुंह होता है उसके माइंड टू माइंड बोलते हैं कि वेल तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक इसके जैसे एक ब्रैट, यहाँ से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं और जो एल्डर मुंह होता है वो अपने ऑरे को रिलीज करने लगता है और बोल रहा था कि ओए बच्चे अब यहाँ पे मेरे सामने झुक जा और अपने एक हाथ को तोड़ ले और यहाँ से रेंगते हुए चला जा, समझा। और हम देखते हैं लेकिन जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे क्या ग्रैंड पा, अरे यार क्या तुझे मतलब गाली देने लगता है, मैं गाली नहीं दे सकता समझा करो यार। और उसको सुन के जो एल्डर मुंह होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपना डेंजरस ऑरा जो रिलीज करने लगता है। और इस ऑरे को देख के वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो पहचान जाते हैं और बोल रहे थे कि अरे ये तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर है, मतलब ये जो मतलब एल्डर मुंह है वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इनका जो प्रेशन है वो भी सच में काफ़ी ज़्यादा है। और उसको देख के जो सेक्ट मास्टर होता है वो हंसने लगता है और बोल रहे थे कि ये जुल्म अब बस तू ख़त्म है क्योंकि आज तू जो यहीं पे मरने वाला है और अब अगर तूने अपनी जान बचानी है तो एल्डर मुंह के सामने झुक जा। लेकिन हम देखते हैं अपना हीरो तो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो चुका होता है और काफ़ी एक इविल स्माइल जो कर रहा होता है और अपना हीरो मन में बोल रहे थे अच्छा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का एक बंदा तो सच में अब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है। वहीं पे अपना सीन शिफ्ट होता है जो अपने प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का स्पिरिचुअल वेन होता है वहाँ पर, जहाँ पर जो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के लोग होते हैं उन्होंने जितने भी विंड एंड थंडर सेक्ट के लोगों को मार दिया होता है। और लेकिन हम देखते हैं जो अपना प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का सेक्ट मास्टर होता है वो हैरान हो जाता है और बोल रहे थे क्या जो एल्डर है जो कि फेदर इमोटर सेक्ट से आए हुए वो तुम्हारे विंड एंड थंडर सेक्ट के अंदर रह रहे, लेकिन ये कैसे हो सकता है। और ये सुन के हम देखते हैं जो विंड थंडर सेक्ट का एक बंदा होता है वो हंसने लगता है और बोल रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे परफाउंड हेवन सेक्ट के ऊपर अटैक करेंगे लेकिन हमारे बीच से कोई भी बैकिंग देने वाला नहीं होगा क्या। तो सच में तुम्हारी ये काफ़ी बड़ी गलत फहमी, असल में जो एल्डर है वो हमारे विंड थंडर सेक्ट में आए हैं क्योंकि जो हमारे यंग सेक्ट मास्टर है उन्होंने फेदर इमोटर सेक्ट को ज्वाइन कर दिया क्योंकि उनके पास काफ़ी एक्सेप्शनल टैलेंट था जिसके कारण एक ग्रेट बीइंग जो है वो उनको टीच करा रहे हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि तुमने आखिरकार डीमन किंग से कैसे छुटकारा पाया है, लेकिन अब तुम्हारी जो जान है वो जाने वाले है क्योंकि हमारे जो विंड एंड थंडर सेक्ट है उनके पीछे काफ़ी बड़ा बैकअप देने वाला है। लेकिन हम देखते हैं जो सेक्ट मास्टर होता है प्रोफाउंड हेड सेक्ट का उसकी बातें नहीं सुनता और उसको वहीं पे मार देता है और वो बोलने लगता है कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हमें जितनी जल्दी हो सके जो पीक सेक्ट मास्टर ई है उनको विंड एंड थंडर सेक्ट से बचाकर लाना पड़ेगा। लेकिन पीछे से जो सुस्वामी होते वो बोल रहे थे क्या पता जो पीक मास्टर ई है वो शायद फेदर इमोटर सेक्ट के सामने खड़े हो सके। लेकिन हम देखते जो दूसरा बंदा होते वो बोल रहे थे नहीं ऐसा पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि जो फेदर इमोटर सेक्ट के एल्डर्स है वो एटलीस्ट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के बंदे होंगे और अगर नेंशन सोल का कल्टीवेटर उनसे फाइट करेगा तुम्हें पता ना ये ऐसा होगा जैसे कि एक बड़ा बंदा एक बच्चे के साथ फाइट कर रहा है। और वहीं पर पीछे से जो परफॉर्म हेड सेक्टर सेक्ट मास्टर होता है वो बोल रहे थे भले मेरी लाइफ ही क्यों ना चले जाए, भले मेरे को वहाँ पे भी क्यों ना मांगना पड़े, मेरे को कुछ ना कुछ करके जो पीक मास्टर ही है उनकी जान बचानी पड़ेगी क्योंकि अब वही है जो कि हमारी परफॉर्म हेवन सेक्ट की एक आखिरी उम्मीद है। और वहीं पे अपना सीन शिफ्ट होता है वेनर थंडर सेक्ट में जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो हंस रहा होता है। लेकिन अपने हीरो को हंसता देख के जो विंड थंडर सेक्ट का सेक्ट मास्टर होता है वो बोल रहे थे क्या हंस रहा जबकि तू मरने वाला। मेरे ख्याल से ये बच्चा इतना ज़्यादा डर चुका है कि वो पागल हो चुका है। जो हमारे एल्डर मुंह है उनके डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ओरा के कारण सच में इसका जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आखिरकार ये क्या ही कर सकता है। एल्डर मुंह का जो पावर है उससे काफ़ी ज़्यादा है।
और वहीं पे जो एल्डर मू होता है वो अपने हीरो को टोंट मार रहा होता है और बोल रहा था कि तेरे जैसा कल्टीवेटर जो कि वेस्टलैंड का कल्टीवेटर है और वो मेरे सामने फाइट करने की हिम्मत कर रहा है। अगर मैं बताऊं, सच में बताऊं, तो तुम्हारा जो परफाउंड हेवन सेक्ट है वो मेरे सामने चींटी के अलावा और कुछ नहीं है। और अगर हमारा फेदर इमोर्टल सेक्ट चाहे तो जो वेस्टलैंड है उसके ऊपर राज कर सकता है, लेकिन वो ऐसा छोटी मोटी चीज़ें कभी भी ट्राई नहीं करता। लेकिन अब तुमने जो है मेरे को काफ़ी गुस्सा दिला दिया, जिसके कारण अब मैं तुम्हारे परफाउंड हेवन सेट को भी नहीं छोड़ूंगा, उसको पूरी तरह से ख़त्म करूंगा। लेकिन अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि अच्छा अगर तेरे में हिम्मत है तो ऐसे तू करके दिखा, समझा गया। लेकिन ये सुन के जो एल्डर मू होता है वो काफ़ी गुस्सा होने लगता है, लेकिन अपना हीरो वहीं पर नहीं रुकता और बोल रहे थे क्या डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे लिए कुछ नहीं है, वो बस तू एक मेरे लिए एक छोटा सा कीड़ा है, अगर मैं चाहूँ तो तेरे को तुरंत ही मसल सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं जो एल्डर मू होता है ये सब सुन के उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और फिर वो अपने हाथ में एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा हाथ बना लेता है और बोल रहे थे कि बच्चे अब तू गया। और हम देखते हैं इसको देख के जो सेक्ट मास्टर होता है वो बोल रहे थे कि एक बार ये जो यहाँ पे मार जाता है तो हम जो है काफ़ी जल्दी प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को भी मार देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना प्यारा सिस्टम वहाँ पर आ चुका होता है और फिर बोल रहे थे वेल होस्ट, ये देखा जा रहा है कि आपके ऊपर एक लेट स्टेज के डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एनिमी ने अटैक किया, जिसके कारण आपका जो पैसिव एबिलिटी है वो एक्टिव कर दिया गया और आपको जो है पीक स्टेज के डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन जो दिया जा रहा है। और फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो के पास है काफ़ी पावरफुल ओरा जो होता है रिलीज होने लगता है और जितना भी ओल्ड मैन का मतलब वो एल्डर का ओरा होता है उसको ख़त्म करने लगता है। और फिर अपना हीरो बोलता है कि क्या डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, बस तुम्हारे पास इतना ही क्या था, तुम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। और ये देख के तो एल्डर मू की भी पूरी फट चुकी होती है और वो बोल रहे थे क्या तो तुम भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के बंदे हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है। आखिरकार परफॉर्म हेवन सेक्ट के अंदर एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टीवेटर भी कैसे आ सकता है। और वहीं पे जो सेक्ट मास्टर होता है वो बोल रहा होता है कि परफॉर्म हैंड सेक्ट सच में अपने आप को अपने पावर को छुपाने में काफ़ी ज़्यादा ही आगे है। और वहीं पे जो ओल्ड मैन होता है वो बोल रहे थे कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एक कंट्री साइड मतलब जो लाइफलेस वेस्टलैंड है उसके अंदर कैसे एक जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा है वो आ सकता है। वेल गाइस मैं बता देता हूँ यहाँ पे वेस्टलैंड और ये सब क्या क्या बातें चल रही है, ठीक है। एक अच्छे से मैं समरी बता देता हूँ ताकि बाद में आपको समझ आ जाए अच्छे से। तो जहाँ पे अपना हीरो रह रहा है वो एक वेस्ट लैंड है, मतलब जैसे कि आप इसको एक एग्जांपल ले लो, एक कंट्री है जो कि काफ़ी गरीब है लेकिन जो दूसरा कंट्री वो काफ़ी अमीर है। कि जहाँ पे अपना हीरो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब कंट्री है, लेकिन हमें ये पता चला जो उस गरीब कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसके पास पैसा है, मतलब इतना ज़्यादा पैसा है कि वो अमीर कंट्री को भी टक्कर दे सकता है। तो एक ऐसी तरह समझ सकते हो, ठीक है। अपने हीरो के इस पावर को देख के वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे थे क्या इस बैरन लैंड के अंदर इवन नैनसन सोल का कल्टीवेटर भी फाउंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और अगर यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का जो बंदा है वो आ गया, ये तो सच में कभी भी किसी बंदे ने नहीं सुना था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि ये जो बच्चा है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा यंग है और इस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के ऊपर आ चुका है। और वहीं पर जो सेक्ट मास्टर होता है वो बोल रहे थे कि एल्डर क्या आप हमें बचा तो सकते हैं ना हमारे विंड हंटर सेक्ट को। और वहीं पे हम देखते जो एल्डर मू होता है वो बोल रहे थे वेल तुम्हें शांत रहने की ज़रूरत है अभी, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर फेदर इमोर्टल सेक्ट से आया हूँ जो कि किंग प्रोविंस में रहता है। जो मेरी टेक्निक्स है वो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा भले इसका कल्टीवेशन लेवल मेरे से ज़्यादा है, लेकिन मैं अपने टेक्निक की मदद से इसको मार सकता हूँ। और अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा था क्या वो बूढ़ा आदमी तू बोल रहा है कि तेरा टेक्निक मेरे से ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, चलो ठीक है एक बार इसको भी देख लेते हैं तेरा बेटर है या मेरा बेटर है। और तो हम देखते हैं जो एल्डर मू होता है वो बोल रहा था कि सच में तू कुछ ज़्यादा ही बकवास करता है, हमारा जो टेक्निक है सेक्ट का वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तेरे से तो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। और फिर वो यही बोल के हम देखते हैं वो एक जो अर्थ ग्रेड का टॉप टायर का टेक्निक होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो एनर्जी से बना हुआ हाथ होता है वो बनने लगता है। और उस टेक्निक का नाम होता है अत्याई अजूरा वुड पाम। और हम देखते हैं वो जो अटैक होता है वो अपने हीरो की तरफ जाने लगता है और उसको देख के वहाँ गए फेदर जो क्या बोलते हैं विंड एंड थंडर सेक्ट के लोग होते हैं वो बातें करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि जैसा कि हमें फेदर इमोर्टल सेक्ट से उम्मीद था, एक अर्थ ग्रेड का टॉप टायर टेक्निक सच में, और जहाँ पर हम है वो मिडल ग्रेड या फिर परफॉर्म स्टेज के अंदर ही रहते हैं और इनका जो टेक्निक है वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। और हम देखते हैं जो ये सब सुन के जो एल्डर मू होता है वो भी कुछ ज़्यादा हवा में आ चुका होता है और वो बोल रहे थे कि है बच्चे मैंने कहा था ना भले तेरा कल्टीवेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो लेकिन फिर भी तू रहेगा छोटा ही।
और फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उससे उसको कुछ भी फ़र्क घंटा नहीं हुआ होता है, और अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा था कि हाँ, एक छोटा-मोटा ट्रिक क्या ले आया तू, अपने आप को शो ऑफ करा रहा है। चलो ठीक है, मैं असली पावर तेरे को दिखाता हूँ। और यही बोल के अपना जो हीरो होता है वो ह्यूमन किंग सील का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके कारण अपने हीरो का एक काफ़ी बड़ा हाथ जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। वेल गाइस, अपने हीरो का सिर्फ हाथ ही नहीं होता है बल्कि अपना हीरो का पूरा बॉडी जो है वो क्रिएट हो चुका होता है। और इस पावर को देख के जो एल्डर मूव क्या, वहाँ के जितने भी लोग होते हैं उन सब की पूरी फट चुकी होती है। वो बोल रहे थे क्या आखिर किस तरह की ग्रेड है, नहीं हेवन ग्रेड नहीं, सो नहीं इस ये तो सोवर्जिन ग्रेड के भी बियॉन्ड है। मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल टेक्निक यहाँ पर इसके हाथ में कैसे लग सकता है। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे ये एक सील है जो कि हेवंस को दर्शाती है। और यही बोल के अपने हीरो का जो काफ़ी पावरफुल हैंड होता है वो उसके बूढ़ा आदमी के ऊपर अटैक करने लगता है। और ये देख के जो एल्डर मूव होता है उसके पूरी फट चुकी होती है। और वहीं पे वो उसको काफ़ी रोकने का ट्राई तो करता है, लेकिन आखिरकार वो क्या ही कर सकता है। और उसका जो अपने हीरो का टेक्निक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उस एल्डर को भी पीछे ढकेल रहा होता है। वो बोल रहे थे कि नहीं प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दो, अगर तुमने मेरे को मार दिया तो जो फेदर इमोटल सेक्ट है वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी। फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि अब फेदर इमोटल सेक्ट कोई बात नहीं, अगर वो सभी लोग मेरे को प्रोवोक करने की कोशिश भी करेंगे तो मैं उनके पूरे सेक्ट को ही तबाह कर दूंगा, समझा क्या। और हम देखते तो ये सुन के जो एल्डर मूव होता है वो बोल रहे थे कि नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी तुम्हारे सामने फ़ाइट नहीं करूँगा। लेकिन हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि क्या हुआ, अब तुझे आखिरकार पता चल रहा है कि आखिरकार मौत किसको कहते हैं। और यही बोल के अपना हीरो उस एल्डर मूव के ऊपर अटैक कर देता और आपको पता है ना क्या हुआ, उसका काम वहीं पे ख़त्म हो जाता। और ये देख के जो सेक्ट मास्टर होता है वो पहले तो कुछ नहीं बोलता और फिर वो अपने हीरो के सामने झुक जाता है और फिर बोल रहा था कि प्लीज़ डिवाइन लॉर्ड ई मुझे मुझे माफ़ कर दो, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हमारा जो विंड एंड थंडर सेक्ट था वो आपके सामने सबमिट करने को राज़ी होता है। और उसके बोलते ही वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो सभी भी झुक जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपके एक लॉयल डॉग बन के रहेंगे। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं क्या एक डॉग, अरे तुम तो मेरे डॉग बनने के भी लायक नहीं हो। और वहीं पे वो जो सेक्ट मास्टर होता है उसे काफ़ी पसीने आने लगते हैं और फिर वो बोल रहे थे कि डिवाइन लॉर्ड तो आपको पता है ना जो मेरा बेटा है वो इमोर्टैलिटी को असेंट डेफिनेटली करने वाला है क्योंकि उसके पास उतना पोटेंशियल है। और उन्होंने जो फेदर इमोटल सेक्ट है उन्होंने मेरे बेटे को भी अपना एक डिसाइबल बना लिया। और अगर आपने हमें ऑफेंड करने की कोशिश की तो आपको पता है ना मेरा बेटा फ्यूचर में ज़रूर आपसे पंगे लेगा, मतलब आपको शायद समझ रहे हो ना। फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं क्या इमोर्टैलिटी को असेंड करने वाला है, अच्छा वेल मैं एक बात तुमको जो है क्लियर कर देता हूँ, अगर किसी ने भी मेरे से पंगे लेने की कोशिश की तो मैं उसको तबाह कर देता हूँ, भले ही वो विंड एंड थंडर सेक्ट हो या प्रोफाउंड हेवन सेक्ट हो, मैंने वो प्रोफाउंड नहीं फेदर इमोर्टल सेक्ट हो, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और अब मैंने ये कह ही दिया तो अब से तुम्हें जीने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और यही बोल के अपना हीरो ह्यूमन किंग का सील का जो इस्तेमाल है वो करता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उसको ख़त्म कर देता है। सिर्फ उसी को नहीं बल्कि जो फेदर इमोटल जो क्या बोलते हैं यार विंड एंड थंडर सेक्ट होता है उन सबको भी ख़त्म कर देता है। और फिर कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो होता है उसने पूरे सेक्ट को तबाह कर दिया होता है और अपना जो हीरो होता है वहीं पर खड़ा होता है और बोल रहा था कि वेल मैं सच में अब काफ़ी किसी इमोर्टल का इंतज़ार कर रहा हूँ कोई आए और मुझसे फाइट करे, क्योंकि वो सभी कुछ नहीं है मेरे सामने, बस एक तरह से एक्सपीरियंस पैक का काम करेंगे। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, चाहिए तुम गॉड हो या इमोर्टल हो, मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के लोग होते हैं वहाँ पे आ चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं जो अपना सेक्ट मास्टर होता है वो बोल रहा होता है कि जूनियर ब्रदर ई आप यहाँ पर सलामत हो ना, आपको किसी ने कुछ कहा तो नहीं। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि वेल क्या हुआ, मैंने जो विंड एंड थंडर सेक्ट है वो सब कुछ देख लिया, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर तभी हम देखते हैं जो लीडर होता है मतलब परफाउंड हेयर सेक्टर सेक्ट लीडर होता है वो अपने हीरो का हाथ पकड़ लेता है और फिर बोल रहा था कि सच में आप तो काफ़ी ज़्यादा लकी है, यहाँ पर फेदर इमोटर सेक्ट का जो एक एल्डर है यहाँ पर आने वाला है, मेरे ख्याल से वो यहाँ पर आया नहीं, मेरे ख्याल से कुछ कारण होगा जिसके यहाँ पर नहीं आया, इसी वजह से आपने जो एक डिजास्टर से बच चुके हैं। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि अच्छा वो एल्डर, वेल उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले उस एल्डर को वहाँ पर मार दिया। फिर ये सुन के जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है और बोल रहे थे क्या आपने
फेदर इमोर्टल सेक्ट के एक एल्डर को मार दिया, लेकिन वो तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टिवेटर है ना। फिर जो हम देखते हैं जो पीछे शू शाओमी होते हैं वो बोल रहे थे, देखा मैंने कहा था ना, जो पीक मास्टर ई है उनका स्ट्रेंथ सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और वहीं पे हम देखते हैं जो सेक्ट मास्टर होता है वो बोल रहे थे कि जूनियर ब्रदर क्या तुम सच बोल रहे हो, मतलब तुमने जो है डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टिवेटर को मार दिया। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं भी जो हूँ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा हूँ, तो मैंने काफ़ी ईजीली जो है उसको मार दिया। और वहीं पे ये सुन के जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है और मन में बोल रहे थे क्या जूनियर ब्रदर ई जो है डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे आ चुके हैं, सच में ये तो अनबिलीवेबल है। और वहीं पे हम देखते हैं वो जो बंदा आता है वो बोल रहा था कि वेल सेक्ट मास्टर ई, मैंने सुना है कि आपने एक 9 सोल के पिल को देखा है, क्या आप हमें दे सकते हैं। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल हाँ मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम्हें क्या, मैं ये अपने सेक्ट मास्टर को दूंगा। और सेक्ट मास्टर आप जितनी जल्दी हो सके इस पिल की मदद से नैन्सन सोल पे ब्रेक थ्रू कर लीजिए, क्योंकि एक बंदे से पूरा जो परफॉर्म है सेक्ट है उसका जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी इंक्रीज हो सकता है। फिर ये सुन के जो सेक्ट मास्टर होता है वो बोलता है कि जूनियर ब्रदर ये आपके इस यूनिवर्सिटी में सच में मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन तभी जो अपना सिस्टम होता है वो बोलने लगता है कि वेल ये डिटेक्ट किया जा रहा है कि काफ़ी पोटेंशियल डिसाइपल जो है वो 100 माइल के रेडियस के अंदर हमें दिखा है, और वो ट्रू मतलब को और वो एक ट्रू इमोर्टल रैंक का बंदा है जो कि डिमोनिक सेक्ट का मास्टर है। तो होस्ट क्या आप वहाँ पे उसको रिक्रूट करना चाहेंगे? अगर आपने उसको रिक्रूट कर लिया तो काफ़ी अनइमेजिनेबल जो आपको गिफ्ट है वो मिल सकती है। और उसको सुन के जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहे थे क्या एक ट्रू इमोर्टल रैंक का डिमोनिक सेक्ट मास्टर, क्या बात है, तो काफ़ी जल्दी यहाँ पर मिल चुका है। अगर मैं उसके सामने उससे फाइट करता हूँ तो मेरी गोल्डन फिंगर की मदद से, मतलब अपने सिस्टम की मदद से मैं डायरेक्टली इमोर्टैलिटी को असेंड कर दूंगा। तो सच में मैं तो डेफिनेटली पूरा जो वेस्टलैंड है उसको भी डोमिनेट कर सकता हूँ, और इवन वेस्टलैंड ही नहीं बल्कि जो किंग प्रोमिनेंस है उसको भी डोमिनेट कर सकता हूँ। और वहीं पे अपना सीन शिफ्ट होता है पर्पल वर्ड बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पे कोई भाग रहा होता है किसी से, और हम देखते हैं पीछे एक बूढ़ा आदमी को जो कि बोल रहा था अरे ब्यूटी प्लीज़ एक बार मेरे हाथ में आ तो जाओ, हम मैं जो तुम्हें अपने एक दाविश पार्टनर बनाना चाहता। और वहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफ़ी सुंदर होती है और उसके उससे बच के भाग रही होती है। सीन शिफ्ट होता है अपने हीरो पे, जहाँ पे जो पीछे से सेक्ट मास्टर होता है वो अपने हीरो को देख रहा था। और फिर हम देखते हैं जो शू शाओली होते हैं वो बोल रहे थे कि वेल मेरे ख्याल से जो पीक मास्टर ई है उन्होंने विंड थंडर सेक्ट को ख़त्म कर दिया, और अब मेरे ख्याल से हमने जो फेदर इमोर्टल सेक्ट है उसको भी गुस्सा दिला दिया। तो मेरे ख्याल से अब हमारा जो परफाउंड हेवन सेक्ट है वो ज़्यादा देर तक ईस्टर्न रीजन के अंदर नहीं रह सकता। और हम देखते हैं पीछे से जो अपना सेक्ट मास्टर होता है वो बोल रहे थे कि वेल हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि फेदर इमोर्टल सेक्ट कुछ ऐसा है जिसको कि करंटली हम बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते। और फिर पीछे से हम देखते हैं जो सेक्ट मास्टर होता है वो बोलता है कि है ई, मेरे ख्याल से आप जो एक काफ़ी बड़े प्रोडिजी है और आप फ्यूचर में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो पर्सन है वो बन के दिखाएंगे। और आपको तो पता ही है ना जो हमारा अभी परफाउंड हेवन सेक्ट है वो फेदरली मोटर सेक्ट के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन हम डेफिनेटली आपकी जो जान है वो बचाएंगे, भले उसमें हमारी जानें क्यों ना चले जाए, क्योंकि जब तक आप जो है जिंदा रहेंगे तब तक हमारा जो परफाउंड हेवन सेक्ट है उसका दोबारा से ग्लोरी में जाने का चांस रहेगा। और फिर हम देखते हैं पीछे से जो एक और पीक मास्टर होता है वो बोल रहे थे कि हाँ जो सेक्ट मास्टर है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो सुशामी होती है वो बोल रही थी कि हाँ मैं भी जो सेक्ट मास्टर है उनसे एग्री करती हूँ, क्योंकि जो मास्टर ई है वो काफ़ी ज़्यादा जीनियस है, जो कि 1 लाख साल या फिर 10 लाख साल में पैदा होने वाले जीनियस है। और अगर वो यहाँ पे मर जाते हैं तो सच में काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। और हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो भी बोल रहे थे कि हाँ जो पीक मास्टर ई है वो एक काफ़ी ज़्यादा बड़े पर्सन जो है फ्यूचर में बनने वाला है, और हम यहाँ पे आपकी ग्लोरी को ऐसे ख़त्म नहीं करने दे सकते। और मास्टर ही मेरे ख्याल से आपको यहाँ से जाना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि आप डेफिनेटली फ्यूचर में काफ़ी पावरफुल पर्सन जो है बन जाएंगे। और ये सब सुन के जो अपना हीरो होता है एक पल के लिए शांत हो जाता है, और फिर मन में बोल रहा था कि सच में इसी को कहते हैं एक यूनिटी। और अपना जो हीरो होता है वो सेक्ट मास्टर को बोलता है कि वेल मैं आपकी जो जितने भी काइंडनेस है उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं हूँ, छुपने वाला बंदा तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैंने ये प्लान किया क्योंकि ये सब जो है कांड मेरी वजह से हुआ, और जितना भी मैस है उसको मैं ही क्लीन करूँगा। और हाँ, आपको पता है ना आप सेक्ट मास्टर है, और हमें भी ये जो टाइम है ये सब लूटने का टाइम है, मतलब हमें अभी और भी काफ़ी सारे जो ज़रूरी चीज़ें है वो देखनी है, क्यों है ना। और ये सब सुन के जो सेक्ट मास्टर है वो एक एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं अपना हीरो जो होता है वहाँ से तुरंत ही गायब हो चुका होता है।
और अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वही जो लड़की होते हैं उस ठरकी से बच के भाग रही होती है, और फिर वो जो लड़की होती है वो बोल रहे थे कि अब ओए बूढ़े, मैंने कहा ना कि मैं एक लड़का हूँ, लड़की ने। वेल गाइज, हमें पता चलता है कि लड़की नहीं एक लड़का है। वेल पहले पहले तो मेरे को भी लगा था एक लड़की है, और फिर ये सुन के जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलते हैं क्या एक बंदा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर क्या तुम जैसे एक हैंडसम सा लड़का कैसे हो सकता है, मेरे को नहीं लगता है तुम एक लड़के हो, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो मेरे से बच के भागने के लिए। और वहीं पे हम देखते हैं वो जो लड़का होता है, वेल यार मैं क्या बोलूँ, दिख नहीं चाह रहा ऐसे लड़की वाले में, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। वो जो लड़का होता है वो बोल रहा था कि मैं पहले काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था सेंट्रल रीजन के अंदर, मैं जो हूँ एक डेमोनिक फ्लेम सेक्ट का एक सेक्ट मास्टर हुआ करता था, और मेरे जितने भी एनिमीज थे वो मेरे सामने टिक भी नहीं पाते थे, क्योंकि मैं ट्री इमोर्टल रिलम का बंदा था। और जितने भी फॉर्मेडल ग्रुप्स थे, एल्डर्स थे, 10,000 एल्डर्स थे, मतलब काफ़ी सारे जो भी पावरफुल लोग थे वो मेरे सामने अपने सर को झुकाया करते थे। लेकिन आखिर में क्या हुआ, जितने भी मेरे एनिमीज थे वो साथ मिले और फिर मेरे पीछे खंजर भोगा, और फिर बाद में मेरे को जो अपनी जान बचाने के लिए अपने कल्टीवेशन को ख़त्म करना पड़ा, और फिर मैं यहाँ पर आ गया। और लेकिन यहाँ पर आती मैं क्या, मेरे को क्या मिल रहा है कि एक जो बूढ़ा आदमी वो मेरी 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 इज्जत लेने के पीछे तुला हुआ है। और हम देखते हैं पीछे से जो वही बूढ़ा आदमी होता है वो बोल रहे थे कि अरे वो सुंदर लड़के, मेरे ख्याल से तुझे और ज़्यादा तेज़ भागना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा पास जो है पहुँच चुका। और यही बोल के वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए वो अपना क्रिम्सन फ्लेम शील्ड जो वो क्रिएट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं उसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो भी काफ़ी कम है, जिसके कारण वो जो अटैक होता है उसको लग जाता है, मतलब डायरेक्टली नहीं लगता, शील्ड के कारण थोड़ा कम तो हो जाता है लेकिन इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ता है और वो नीचे तक ही गिरता है, जिसके कारण उसे मुंह से खून की उल्टियाँ भी होती है। और वहीं पे हम देखते हैं, ये देख के जो बड़ा आदमी होता है वो बोल रहे थे क्या ये जो बच्चा है वो अभी केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का बच्चा है, लेकिन उसने मेरे लेट गोल्डन कोर के मूव को ब्लॉक कर लिया। मेरे ख्याल से ये जो बच्चा है वो राइजिंग स्टार है किसी मेजर सेक्ट का। सच में आज का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। फिर तभी हम देखते हैं जो बड़ा हुआ आदमी होता है वो उस बंदे के सामने काफ़ी सारे नीडल्स को फेंकता है, जिसके कारण उस नीडल के अंदर से एक शील्ड तैयार हो जाती है। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है उस शील्ड के बाहर नहीं जा पा रहा होता। और फिर तभी वो बड़ा हुआ आदमी आ जाए और बोल रहे थे कि वेल सुंदर से दिखने वाले लड़के, मेरे ख्याल से अब तुझे यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए। और इसको देख के जो बंदा होता है उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है और बोल रहे थे कि ये बास्टर्ड, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और हम देखते जो बूढ़ा हुआ आदमी होता है उसके काफ़ी पास पहुंच चुका होता है और बोल रहा था कि वेल मेरे डियर स्वीट हार्ट, मेरे ख्याल से अब तुम्हें रिजिस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब तुम जो है एक अच्छे से प्यारे बच्चे बन जाए, क्योंकि ये तुम्हें ज़्यादा तकलीफ जो है नहीं देने वाला। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो, वो क्या बोलते हैं यार, ये बंदा होता है, वो अपने शर्ट को ऊपर से नहीं उतार देता और बोल रहे थे हे देखो जरा यार, मैं एक लड़का हूँ, मैं प्योर एक लड़का हूँ, आखिर यार क्या तेरा जैसा बूढ़ा हुआ आदमी सच में मेरे ऐसे एक लड़के को पसंद करेगा? मतलब नहीं यार, अगर तेरे को चाहिए तो किसी लड़की के पास है ना, मैं असल में एक लड़का हूँ, क्या तुझे दिखता नहीं? और ये देख के जो बूढ़ा आदमी होता है वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है और वो बोल रहा था कि क्या तू सच में एक लड़का है? तो इतना इसका मतलब ये है कि मैं इतने टाइम से एक लड़के को चेज़ कर रहा था, ये तो सच में कितना टाइम का वेस्ट हो। और फिर हम देखते हैं जो बंदा होता है वो बोल रहा था देखा, मैं कह रहा था ना, मैं तेरे को कब से कह रहा था कि मैं एक लड़का हूँ, लेकिन तू समझ ही नहीं रहा था। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो बूढ़ा आदमी होता है उसके सामने हाथ करता है और बोलता है लेकिन रुक जा, असल में ये इतना बुरा भी नहीं है। ओ भाई यार, ये क्या हो रहा है मतलब। लेकिन इस बात को सुन के जो बंदा होता है उसको इस बार तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और बोल रहे थे फाको यहाँ से निकल जा, अब सच में भले ही मेरा जो कल्टीवेशन वो ख़त्म क्यों ना हो जाए, मेरे अपने कोर को डिस्ट्रॉय करके तेरे को यहाँ पे मार डालूंगा। लेकिन हम देखते हैं ये देख के जो बड़ा आदमी होता है वो बोलते हैं क्या ये बच्चा पागल हो चुका है, ये किस तरह का स्पेल है, आखिरकार एक फाउंडेशन स्टेज का बच्चा इस तरह के स्पेल को साथ कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और हम देखते हैं वहीं पे वो जो बंदा होता है उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती और बोल रहा होता है कि वेल तूने इस बार जो है गलत बंदे से पंगे लिया और अब तू यहीं पे मरने वाला है। और हम देखते हैं यही बोल के वो काफ़ी पावरफुल जो एनर्जी से बना हुआ अटैक होता है उसके ऊपर कर देता है। वो अटैक भी होता है एक तरह से यार, आग भी आ रहा था, ठीक है। और इस चीज़ को देख कर तो जो बड़ा वो आदमी होता है उसकी भी पूरी फट चुकी होती है और वो बोल रहे थे अब ब्रदर मेरे ख्याल से यहाँ पे हम आराम से चाय पीते पीते भी बात कर सकते हैं। लेकिन वो अटैक तो वहाँ पे आ चुका होता है और इस बंदे को लग चुका होता है, जिसके कारण उस बंदे को भी काफ़ी तकलीफ होने लगता है और हम मेरे ख्याल से वहीं पे मर जाता है। और हम देखते हैं वहीं पे वो जो अपना बंदा होता है वो बोलता है डैम इट, इसके कारण मेरा काफ़ी सारा जो एनर्जी है वो ख़त्म हो चुका है, इवन मेरा जो कोर है वो ऑलमोस्ट क्रैक हो चुका है।
अब मेरे को एक काफ़ी अच्छा सा सेफ प्लेस जो है ढूँढना पड़ेगा और वहीं पे मैं अपने आप पावर को भी रिकवर कर सकूँ। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं उसको एक आवाज़ सुनाई देता है जो कि बोल रहे थे कि सच में वो बूढ़ा हुआ आदमी जो ये डिज़र्व करता है। लेकिन ड्यूड तुमने भी मेरे को काफ़ी सरप्राइज़ कर दिया। और ये सुन के जो बंदा होता है वो पीछे मुँह करता है और बोलता है कि कौन है? कौन है यहाँ पे? तभी हम देखते हैं झाड़ियों में से एक बंदा जो होता है वो बाहर आने लगता है, जो कि एक बंदा काफ़ी बूढ़ा होता है। और वो बोल रहा था कि ओ फ्रेंड, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ। फिर हम देखते हैं वो उस बूढ़े आदमी के सामने हाथ जोड़ता है और बोलते हैं कि ठीक है, फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फ्यूचर में भी कभी नहीं मिलेंगे। तो वहाँ वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो बूढ़ा आदमी होता है उसके सामने अचानक ही आ चुका होता है। और फिर वो बूढ़ा आदमी, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो वो जो बूढ़ा आदमी था वो तुम्हारे सीक्रेट्स के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता था। लेकिन मैं थोड़ा अलग हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि आखिरकार तेरे से बच्चा उसके पास इतने सारे डिवाइन एबिलिटीज़ जो है वो कैसे आ सकती है। चलो ठीक है, अब प्यारे से तुम यहाँ पर आ जाओ ताकि मैं तुम्हारे माइंड से जितना भी चीज़ सीक्रेट्स वो निकाल सकूँ। लेकिन हम देखते इस बार वो कुछ भी नहीं कर पाता और वो मन में बोल रहे थे कि क्या मैं यहीं पे मरने वाला, मेरा जो कमबैक था, मतलब मैं अपना रिवेंज लेना चाहता था जिनकी वजह से मैं यहाँ पर इस तरह से बन चुका हूँ। लेकिन क्या मेरा रिवेंज भी नहीं हो पाएगा? लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई आ चुका होता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है। और हम देखते हैं वो बोल रहे थे होली, ये तो नॉनसेंस सोल का बंदा है। और हम देखते हैं वो जो बूढ़ा हुआ आदमी होता है वो मन में बोल रहे थे कि आखिरकार इस यहाँ पर एक नॉनसेंस सोल कल्टीवेटर कैसे आ सकता है। और हम देखते हैं यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो होता है। और अपने हीरो को देख के जो बूढ़ा आदमी होता है वो घबराने लगता है। और फिर हम बोल रहे थे कि सीन है मेरे, आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हैं, अगर आपको ये बंदा चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो आराम से अपना हाथ निकालता है और एक एनर्जी से बना हुआ जो अटैक होता है उस बूढ़े की तरफ कर देता है। और बोल रहे थे कि तेरे ऐसा जो बूढ़ा आदमी है वो डिजर्व नहीं करता जिंदा रहना। और हम देखते हैं वो जो एनर्जी अटैक होता है वो डायरेक्टली उसकी दिल के आर पर चला जाता है। और ये देख के वहीं पर वो जो बंदा होता है वो मन में बोल रहा था कि आखिरकार यहाँ पर मेरे साथ क्या है यार, मेरा इतना बुरा लक कैसे चल सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक गोल्डन कोर का बंदा है, अब यहाँ पे एक नैशन सोल का बंदा रहा है, क्या मैं यहाँ पे सच में मारने वाला हूँ? और वहीं पे हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि क्या आखिरकार ऐसा कैसे होता है, सिस्टम जरा मेरे को बताएगा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तूने मेरे को कहा था कि यहाँ पर एक डिमोनिक कल्ट का लीडर है जो कि ट्रू मॉडल कल्टीवेशन पे है, लेकिन मैं यहाँ पर एक सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के बंदे को देख रहा हूँ। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहा है? फिर हम देखते जो सिस्टम होता है वो बोल रहे थे कि नहीं होस्ट, मैं मजाक नहीं कर रहा, असल में ये ट्री मोटर कल्टीवेशन लेवल का बंदा ही है, अगर आपको देखना है तो आप अपनी आई ऑफ इंसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपनी आई ऑफ इंसाइट का इस्तेमाल करने लगता है और फिर उसके बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है वो अपने हीरो को शो करने लगता है। जैसे कि उसकी जो आइडेंटिटी है वो पहले मतलब पहले पहले वो डिमोनिक फ्लेम कल्ट का लीडर था जो कि ट्रू मोटर कल्टीवेशन था, लेकिन बाद में जो इसका फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे आ गया क्योंकि इसके ऊपर किसी ने अटैक किया था। और इसका जो टैलेंट है वो हेवनली ग्रेड है जो कि फायर स्पिरिट रूट है, अभी के लिए वो डैमेज हुआ है। और इसका जो नेम है वो होंग क्यूआन है। और उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो काफ़ी हैरान होता है। वेल, हैरान इसलिए नहीं होता कि ये पहले ट्री मॉडल कल्टीवेशन था इसका, लेकिन हैरान इस बात को लिए हुआ होता है कि वो जो है वो एक लड़का है, क्योंकि ये वो है ही इतना हैंडसम, मतलब खूबसूरत ही। अपने हीरो को भी पहले लगा था कि एक लड़की है। और अपना जो हीरो था उस बंदे के पास जाता है और बोल रहा था कि मन में कि वेल देखो तो इसकी जो स्किन है वो भी कितनी ज़्यादा क्लियर है, मतलब काफ़ी स्मूथ है। और इसका जो हेयर है वो भी कितना सिल्की है, अगर अगर मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी सारी जो लड़की है वो इसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है। और वहीं पे हम देखते हैं जो लड़का होता है वो मन में बोल रहे थे रुको रुको ज़रा, ये मेरे को ऐसे क्यों देख रहा है? अब मुझे ये मत कहना कि ये बंदों में इंटरेस्ट करता है। और वहीं पर जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा होता है कि भला ये भी फाउंडेशन स्टेज पे है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो टैलेंट है और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये डेफिनेटली काफ़ी जल्दी वह ऊपर पहुंच सकता है। अगर मैं इसको अपना डिसेबल बना लेता हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना सुनने में। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि वेल चलो ठीक है, मैंने जो है तुम्हारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को देखा और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डिसेबल बन जाओ। तो ठीक है, अब सिर्फ जो है अब तुम मेरे डिसाइपल हो, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं ये सुन के वो बंदा काफ़ी हैरान हो जाता है। वो बोल रहे थे क्या रुको ज़रा, तुम मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हो?
और वहीं पे वो मन में बोल रहा होता है कि अच्छा अब मैं समझ चुका हूँ तुम मेरे सीक्रेट्स के पीछे हो, लेकिन आखिरकार तुम क्या कर सकते हो। तुम बस एक छोटे से नैनसेंस सोल के बंदे हो और तुमसे डील करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी बात है। और अगर पुराने दिनों की बात की जाए तो तुम जैसे बंदा मेरे फ्लेम सेक्ट के अंदर आउटर सर्कल में भी नहीं आ सकते थे। एक छोटा सा नैनसेंस सोल का बंदा मेरे को बोल रहा है कि मैं उसका डिसाइपल बन जाऊँ। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि क्या हुआ, मेरे को ऐसा लग रहा है तुम्हारे फेस को देखने के बाद कि तुम मेरा स्टूडेंट नहीं बनना चाहते। और ये सुन के जो होंग होता है वो मन में सोच रहा था कि वेल मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास पावर भी नहीं है, मतलब मेरे पास उतनी एनर्जी भी नहीं है कि मैं इससे फाइट कर सकूं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे जो एक स्मार्ट गेम खेलना पड़ेगा शायद। अभी के लिए मैं इसके सामने झुक जाता और जब मेरे पास मेरा पूरा पावर आ जाएगा तो मैं इसको पे बैक कर दूंगा जो भी इसकी मदद से मैंने अभी के लिए पाया है। और फिर यही सोचते हुए जो होंग होता है वो अपने हीरो के सामने झुक जाता है और फिर बोल रहा था कि जो डिसाइपल्स है वो आपको ग्रेड करता है। और हम देखते हैं होंग मन में बोल रहे थे कि हाँ बस अभी के लिए, बस एक बार अभी के लिए मैं इतना जो है कर लेता हूँ, जब मेरे पास मेरा पूरा पावर आ जाएगा मैं अपने प्राइड को पूरा वापस ले लूँगा। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है बच्चे, अब तुम वापस उठ सकते हो, अब तुम मुझे जो है मास्टर कहोगे। और हम देखते हैं और मैं तुम्हें लिटिल होंग कहूँगा। और हम देखते हैं ये बोलते हैं क्या लिटिल होंग। फिर हम देखते हैं वो उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, बोलते हैं ठीक है मास्टर आप मुझे कह सकते हैं। और उसको देखने के बाद जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि वेल ड्यूड यार जरा देखो तो जगह इसका जो काइंडनेस वो भी कितना फेक है। ये ऑब्वियस है कि ये मेरे को फ्यूचर में डेफिनेटली बिट्रे करेगा, लेकिन फिर भी डरने की कोई भी बात नहीं है। और फिर तभी अपना जो सिस्टम होता है वो प्रकट हो जाता है और अपने हीरो को बोल रहे थे वेल होस्ट आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने जो है एक डिसाइपल को रिक्रूट किया तो इसके कारण आपको रिवॉर्ड मिलता है एक ऑटो कल्टीवेशन मोड फॉर डिवाइन स्किल्स। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलते हैं कि ऑटो कल्टीवेशन इसका मतलब ये है कि मैं चिल करते हुए भी अपने जो अपना कल्टीवेशन है उसको बढ़ा सकता हूँ। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो को दोबारा से रिवॉर्ड मिलता है, जिसमें अपने हीरो का रिवॉर्ड में एक बोरियल हेवन कफिन मिलता है और इसमें टोटल 108 जो सील लगे हुए हैं। अगर आपको जो है इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो आपको भी पावरफुल होना पड़ेगा, मतलब ये ऐसा मैजिकल टूल है जितना ज़्यादा अपना हीरो पावरफुल होगा ये जो है टूल उतना ज़्यादा पावरफुल होते रहेगा। और अपना जो हीरो होता है वो मन में सोच रहा होता है कि वेल जहाँ तक मेरे को याद है जो डिवाइन स्किल है उसमें जैसे कि कुछ तरह के पार्ट्स होते हैं, जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर माइनर सक्सेस, मेजर सक्सेस, परफेक्शन और ट्रांसेंडेंट। और हर एक स्टेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावर गैप होता है, क्योंकि अगर तुम एक मतलब जैसे कि तुम इंट्रोडक्शन से माइनर सक्सेस में जा रहे हो तो तुम्हारा जो पावर है 100 टाइम्स बढ़ सकता है। और फिर जो अपना सिस्टम आता है वो कॉफिन के बारे में बताता है, जिसके अंदर हर एक चीज़ जो आप रिफाइन कर सकते हो, हेवन को, अर्थ को, मतलब जितना भी चीज़ है वो हर एक चीज़ को आप इसके अंदर रिफाइन कर सकते हो। इवन पूरा जो वर्ल्ड है उसको इसके अंदर ट्रैप कर सकते हो। और अपने हीरो को दो और गिफ्ट मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले अपने जो हीरो होता है उसको रिवॉर्ड में मिलता है एक फायर टाइप का स्किल होता है जिसका नाम होता है 3000 फ्लेम सूत्रा, और दूसरा मिलता है फायर ओरिजिन पिल, जिससे कि आपका जो बेस है फाउंडेशन है वो काफ़ी सॉलिड बन सकता है। और अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे वेल इस कॉफिन का जो पोटेंशियल है वो सच में काफ़ी ज़्यादा है और बाकी सभी चीज़ें वो मेरे इतने काम की नहीं है, मतलब मेरे स्टूडेंट के लिए काम की आ जाएगी। और अगर मैं सच बताऊं तो ये रिवॉर्ड कुछ ऐसा है जो कि एक असली ट्रांस माइग्रेटर को मिलना चाहिए। और हम देखते हैं जो होंग होता है वो मन में बोल रहा था जरा इस बंदे को तो देखो ये कितने ज़्यादा प्राउड कर रहा है मेरे जैसे एक जीनियस को पिकअप करने के बाद। बस थोड़ा सा मैं रुक जाओ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। और हम देखते हैं तभी जो अपना हीरो होता है वो पीछे मुड़ता है और बोल रहा था कि भाई लिटिल होंग तुम इतने ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, मेरे ख्याल से तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा मास्टर होना लायक नहीं हूँ है। फिर ये सुन के जो होंग होता है वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मास्टर आपने आपको गलत फहमी हो, मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं किया। और हम देखते हैं वहीं पे जो होंग होता है वो मन में बोल रहे थे कि आखिरकार एक नॉनसेंस सोल के पंख की हिम्मत भी कैसी हुई मेरे जैसे बंदे को ऐसे प्लीज़ करवाने की, फ्यूचर में तुम्हें पक्का ही देख लूँगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वही जो फ्लेम टेक्निक होता है उसको बाहर निकाल लेता है और फिर बोल रहे थे चलो ठीक है, अब जबकि तुमने मुझे अपना मास्टर मान ही लिया तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती कि मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। फिर हम देखते हैं जो फायर स्किल होता है वो उसको देने लगता है और फिर हम देखते हैं जो होंग होता है वो बोलता है कि आपका शुक्रिया था मास्टर। और फिर हम देखते हैं वहीं पे होंग जो होता है वो अपने हीरो को बोल रहे थे चलो देख ही लेते हैं आखिरकार किस तरह का गार्बेज टेक्निक जो है तुम मुझे देने वाले, और मुझे पता है कि बहुत ही बकवास है। लेकिन फिर हम देखते हैं उसका नाम बढ़ता है, वो बोलते हैं क्या 3000 फ्लेम शूटर। वो हंसने लगता है और मन में बोलते कितने अजीब सा नाम है ये।
लेकिन जैसे-जैसे वो 3000 फ्लेम्स का जो सूत्र है उसको पढ़ने लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लगता है और बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो रिवर्स पूरी फ्लेम टेक्निक में पहले इस्तेमाल किया करता था, वो एक टॉप टायर का टेक्निक था। इवन अगर सेंट्रल रीजन में भी देखा जाए वो काफ़ी ज़्यादा रेयर था, लेकिन अगर उसको कंपेयर किया जाए इस 3000 फ्लेम सूत्र के हिसाब से ये तो बिल्कुल ट्रैश है। लेकिन इस तरह से जो स्किल है वो इस बंदे के हाथ में कैसे आ सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो स्किल है वो एक सेंध रैंक का स्किल भी हो सकता है या फिर उससे भी रैंक, और हमें बताया जाता है स्किल्स के रैंक, जैसे कि सबसे पहले मोटर आता है, फिर उसके बाद स्पिरिट, फिर परफॉर्म, फिर अर्थ, हेवन, एक्सल्टेड, इमॉर्टल और फिर एंड में आता है सेंथ। और फिर स्किल को देखने के बाद जो होंग होता है वो मन में बोल रहा था कि इसकी मदद से जो मेरा पावर है वो एकदम स्काई रॉकेट की तरह काफ़ी ज़्यादा तेज जाएगा और मैं जो ट्रियो मॉडल है उससे भी ज़्यादा ऊपर जा सकता। और हम देखते हैं पीछे से जो हमारा हीरो होता है वो बोल रहे थे कि वेल तुम्हारे चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो टेक्निक है तुम्हें काफ़ी पसंद आया। फिर हम देखते हैं वहीं पे जो पीछे होंग होता है वो बोल रहा होता है कि वेल हाँ मास्टर आपका शुक्रिया, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और वहीं पे हम देखते हैं जो होंग होता है वो मन में बोल रहा था कि आखिरकार इस जैसे बंदे को इतना क्रेजी मतलब इतना पावरफुल ट्रेजर कैसे मिल सकता है। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल ये जो पिल है ना वो तुम ले लो, इसकी मदद से तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी इंक्रीज हो सकता है। उसको देख के जो अपना होंग होता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है। वो बोल रहे थे रुको जरा, आपके पास एक फायर ओरिजिन पिल कैसे मिल सकता है, क्या सच में ये मेरे लिए है? और उसको देख के जो अपना हीरो होता है बोलते हैं अच्छा तो तुम इसके बारे में जानते हो। और वहीं पे जो होंग होता है वो मन में बोल रहे थे कि अगर तुम्हें बताया जाए जो भी स्पेशलाइज है फायर बेस के टेक्निक में, उन्हें पता है कि जो फायर ओरिजिन पिन है वो एक हेवनली एक्सिलर है जो कि काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करता है तुम्हारे इमोर्टल के खिलाफ फाइट करने में, और इसकी मदद से मैं काफ़ी पावरफुल बन सकता हूँ। लेकिन आखिर इन जैसे एक नॉनसेंस सोल के बच्चे के पास ये जो पावरफुल टेक्निक्स और इतने पावरफुल एक्सिलर्स कैसे मिल सकते हैं? और अपना जो हीरो होता है वो बोलते हैं कि होंग क्या तुम मेरे गिफ्ट के ऊपर डाउट कर रहे हो क्या? फिर ये सुन के जो होंग होता है वो बोलते हैं नहीं नहीं मास्टर, मैं ऐसे ही ज़रूरत भी कैसे कर सकता हूँ, आपने जो है मेरे को काफ़ी अच्छा गिफ्ट दिया और आपसे मिल रही मेरी फॉर्च्यून जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन चुकी है। और हम देखते हैं वहीं पे जो मन में होंग होता है वो बोल रहे थे कि इस बंदे को शायद पता भी नहीं है कि इसने कितने ज़्यादा रेयर चीज़ है वो मेरे को दे दिया, सच में ये तो काफ़ी कूल है। और वहीं पर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहे थे ज़रा देखो तो इसके एक्सप्रेशन को देख के मैं समझ चुका हूँ ये क्या सोच रहा होगा। फिर वहीं पे हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसको बोलता है कि वेल तुम इस पिल को ले लो और मैं पीछे देखूंगा, ठीक है तुम अपना लेवल अप कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं वो जो होंग होता है उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर तुरंत ही वो जो पिल होता है उसको खा लेता है, और जिसके कारण उसके आसपास काफ़ी एनर्जी जो तो फ्लो करने लगते हैं। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं क्या बात है फाउंडेशन स्टेबल, ओहो गोल्डन कोर पे भी आ गया, क्या बात है नॉनसेंस सोल पे भी बूम, क्या बात है। और इसी तरह हम देखते हैं जो होंग होता है उसका कल्टीवेशन लेवल राइज हो रहा होता है, और अपना जो हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि वेल शायद ये जो बच्चा है वो सच में एक ट्रू इमॉर्टल था पहले, जिसके कारण ये जो आधे घंटे में नॉनसेंस सोल के ऊपर आ चुका है। और हम देखते हैं तुरंत ही वो जो एनर्जी होती है उसकी फ्लो करने लगती है, और मन वो जो बंदा मतलब होंग होता है वो मन में बोल रहे थे कि वाह क्या बात है कितनी क्लीनली मैंने अपना जो ब्रेक थ्रू कर लिया, बस सेंट्रल डोमेन तुम कुछ समय इंतज़ार करो, मैं अपना जो रिवेंज है वो डेफिनेटली ले लूँगा। और हम देखते हैं जो अपना होंग होता है वो तैयार हो चुका होता है, वो बोलते हैं कि मास्टर मुझे माफ़ करना। फिर तभी हम देखते हैं ना जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि हाँ ये तो काफ़ी कूल है, चलो ठीक है अब हम अपने दोबारा से जो सेक्ट है वो वहाँ पे चलते हैं। तो भाई लोगों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और 7 आ रहा।